हेलो दोस्तों, चैप्टर शुरू होता है गजांग से, जो एक जगह पर लेटा हुआ है और उसके बॉडी पर कीड़े मकोड़े भाग रहा है और कीड़े को पकड़ने के लिए वह बार्ट भी आता है और वो कमीना उसके गर्लफ्रेंड को कीड़ा गिफ्ट करके इम्प्रेस करना चाहता तो है, लेकिन तभी गजांग उठता है और वो सब देखकर डर के मारे तुरंत फटाक से उठ जाता है। एंड आई नो मेरे तरह आप सब भी कंफ्यूज हो कि चल क्या रहा है और लास्ट फाइट का क्या हुआ, और हमारे तरह गजांग भी क्लूलेस है। और तभी वो नीचे देखता है किसी ने लिखा है मूरिम पर कभी भी मत जाना। एंड वो देखकर गजांग ऑकवर्डली स्माइल करता है और बोलता है इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता। और फिर वो आगे कहता है हालांकि मुझे इतना पता है कि ये वर्ड है, लेकिन और उससे आगे कुछ बोलता है। तभी कोई वहां आने पर वो सेंस कर लेता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही पलटन है। सो उन्हें वह देखकर वो वेप करता है और बोलता है कि इनको मेरे बारे में कैसे पता चला। लेकिन बॉस उसे देखकर भावुक हो जाता है और बहुत ही तेज घोड़े से उतरने लगता है, जो देखकर गजांग भी लाइक कैप्टन आराम से, लेकिन बॉस रुकता कहा और उसके ओर भागने लगता है, जो देखकर गजांग का हालत बहुत ही खराब होता है और उसका हलक सूख जाता है। और उतने में बॉस आकर उसे टाइट जप्पी देता है, जो देखकर बाकी वॉरियर का रिएक्शन अलग ही था, जो आप देख ही सकते हो। तभी बॉस रोने लगता है और बोलता है मुझे तेरा बहुत फिक्र हो रहा था। जहाँ तभी गजांग बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। जहाँ बॉस कहता है क्या बोल रहे हो, तुम खुद से ही हमें यहाँ आने का सिग्नल भेजे हो। जहाँ गजांग भी लाइक व्हाट, जो सुनकर बॉस कहता है क्या तुमने हमें कांटेक्ट नहीं किया और तुमने यहाँ तक ये भी बोला कि सारे बच्चे कहाँ पर है। तभी गजांग सोच में पड़ जाता है और मनी मन कहता है कि क्या ये सब ओल्ड मैन ने किया। और फिर गजांग सोचता है लेकिन वो भला यहाँ से ऐसे ही गायब क्यों हो गया। तभी वॉरियर गजांग को पूछता है गजांग जमीन पर जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। और फिर वॉरियर जोर से पढ़ने लगता है डोंट गो इनटू द मूरिम, और वो पढ़ने के बाद कहता है कि इसका मतलब क्या है। जहाँ अब जाकर गजांग को समझ आया कि वो मैसेज था कि मूरिम पर कभी भी नहीं आना है। सो वो फिर से ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि तो इसका मतलब ये था। और फिर वो शाओ शाओ को याद करता है और कहता है मैं एक फीमेल से हार गया, और वो भी उस वुमेन से जो मूरिम पर नया नया आई है, लेकिन हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बहुत समझदार है। सो वो सोचता है गजांग लिख नहीं सकता, सो इसका मतलब यहाँ और भी कोई था। और फिर भाई मणिमन सोचता है कि इसे अभी के लिए यही छोड़ा जाए, और फिर वो सबसे कहता है चलो अभी वापस चलते हैं। और फिर सभी जाने लगते हैं, लेकिन वो सब दूर से देखकर हेवनली डीमन कहता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मोवे यही चाहता था। यानी वो सच में दोस्त को बहुत मानता है। खैर तभी सीन चेंज होने पर बच्चों को देखने को मिलता है जो खेल रहे हैं और शॉर्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गजांग आता है तो सारे डैड को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद वो लोग डैड को देख रहे हैं और जोर जोर से रोने लग जाते हैं। और इस होलसम मोमेंट के बाद हमें एक बैठक देखने को मिलता है, जहाँ शॉर्ट क्लैन रिप्रेजेंटेटिव ली सांगप्योंग कहता है कि आई वंडर इसका मतलब क्या है। और मार्शल अलायंस रिप्रेजेंटेटिव ऊटांग एल्डर सांगन कहता है कि दैट डजंट मैटर, है ना, क्योंकि हमें बस इतना श्योर होना है कि हम वार को अवॉइड कर सके। तभी सीलियन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव जिउ शाओडान कहता है कि चर्च ने लास्ट 30 इयर्स पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन कोई तो रीजन होगा उनके इस मूवमेंट का। जब भी एसोसिएशन मास्टर आकर कहता है रीजन जो भी हो हमें केयरफुल रहना होगा। और फिर एसोसिएशन मास्टर आगे बताता है देखो हम जैसे आज इकट्ठा हुए हैं ऐसे इकट्ठा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जब हम यहाँ मौजूद है तो मैं हमारे बीच एक 5 साल का ट्रीटी प्रपोज करना चाहता हूँ। तभी ट्रीटी सुनकर शॉर्ट क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव सोचता है कि हमें इसका जरूरत है, क्योंकि अगर डीमन चर्च ने वाकई जंग शुरू करना चाहता है तो उससे सबसे ज्यादा हमें नुकसान होगा। और फिर सागेहान को देखने को मिलता है, जो मनी मन कहता है कि क्या मैं शांति को स्मेल कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक इनके बीच दुश्मनी से कम नहीं था। देन जिउ शाओडान सोचता है कि यह बाकी सब हाँ कहने वाले हैं, सो अगर मैंने ना किया तो बाकी का हम टारगेट बनने वाले हैं। तभी एसोसिएशन मास्टर बोलता है चलो और डिले नहीं करते हैं, क्योंकि चीजें बहुत ही बुरा होगा अगर चर्च हमारे बीच बाधा बन गया तो। जहाँ तभी सागेहान कहता है कि हम सब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, सो चलो सब कुछ यहाँ खत्म करते हैं। एंड देन सीन चेंज होने पर गजांग को उसके ट्रेनिंग एरिया पर देखने को मिलता है, और बेचारा लड़की से पीटने पर बहुत ही डिप्रेशन में चला गया है और गुस्से से कहता है कि एक औरत ने मुझे फेंटेड कर दिया। और फिर क्रेजी ट्रेनिंग के साथ वो और गुस्सा होता है और कहता है कि मैं जिंदगी में इससे पहले कभी बेहोश नहीं हुआ। लेकिन तभी उसे झटका लगता है तो वो शांत होता है, और वो तूफान से पहले वाला सन्नाटा था, क्योंकि उसके बाद जो चीखने लगा वो देखने लायक था। और फिर वो आगे बोलता है आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। और फिर वो आगे और गुस्सा होता है जब वो अपने मार्शल को देखता है और वो फील करता है कि उसका पूरा बॉडी सॉफ्ट हो गया है। एंड ही बी लाइक
व्हाट द हेल, क्या मैं कमजोर हो गया? और फिर वो सोचता है क्या मोरिम के लोगों से मार खाने के बाद बॉडी कमजोर पड़ता है, और अगर ऐसा है तो अब क्या करो? एंड देन उसके बाद गजंग ड्यूटी ज्वाइन करता है। जहाँ दोस्त पूछता है तुझे क्या हुआ, तेरा मुंह लटका हुआ क्यों है, तू ठीक तो है? जहाँ गजंग निराश होकर बोलता है कुछ रीजन के चलते मुझे कोल्ड महसूस हो रहा है। जहाँ तभी दोस्त कहता है कि क्या इस गर्मी में तुझे ठंड लग रहा है? मैं तो यहाँ शेड का वेट कर रहा हूँ कब क्लाउड आए और ये धूप खत्म हो जाए। तभी गजंग मनी मन कहता है कि यहाँ गर्मी या ठंडी नहीं है, सच तो यह है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे अपने बॉडी का इस्तेमाल कर कर अर्निंग करना है, लेकिन ऐसे चलते रहा तो मैं क्या करूंगा? तभी सीन चेंज होने पर हेवनली डिमन शाओ और बाकी सभी को देखने को मिलता है। जहाँ हेवनली डिमन कहता है कि हम अकेले चले जाएंगे तो तुम सब जा सकते हो। एंड देन वो शाओ शाओ के साथ आगे जाने लगता है और शाओ को बोलता है मुझे पता है ये थोड़ा एनोइंग लगता है, जब हम पूरा दुनिया फतह करने के लिए निकल पड़े थे लेकिन अचानक लौट भी आए, सो क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? लेकिन मैं बता दूं हम फिर से ये जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद। जब भी शाओ शाओ कहती है नहीं, क्योंकि एट द एंड ये कॉन्क्वेस्ट, ये जीत मीनिंगलेस होने वाला था। जब भी वो सुनकर मीनिंगलेस कहकर हेवनली डिमन लंबी सांस लेने लगता है, जो देखकर शाओ सोचती है उन्होंने पावर का ऐसे मुकाम को टच किया जो हर किसी का सपना है, लेकिन वो ओल्ड हो रहा है। तभी हेवनली डिमन कहता है कि शाओ शाओ, एंड शाओ शाओ भी लाइक यस योर होलीनेस। तभी होलीनेस कहता है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ इन वर्ड्स को हल्के में मत लेना। और फिर डिमन बताता है जब एक बार मैं गायब हो जाऊंगा तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर फॉर श्योर अपेयर होगा। जहाँ वो सुनकर शाओ कहती है आज आप थोड़ा अजीब लग रहे हो, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जब भी डिमन कहता है कि आज मैं थोड़ा अलग नहीं दिख रहा हूँ। जब भी शाओ कहती है आप और ताकतवर बन चुके हो और यंगर भी, और हमें काइंड ऑफ बुढ़ा से यंग हेवनली डिमन देखने को मिलता है। तो देखकर मेरे तरह शाओ भी चौंक जाती है और सोचती है उन्होंने ना ही ऐसा आर्ट प्रैक्टिस किया जो एंटी एजिंग हो, तो क्या हेवनली डिमन टेक्निक के पास एंटी एजिंग इफेक्ट्स है? और फिर वो चौंक जाती है सोचकर क्या होलीनेस डिसअपियर होने वाला है? और फिर वो कहते हैं योर होलीनेस आर यू रियली लिविंग? तभी ऑथर हमें बताता है पोप एसेंशियन को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वो बहुत ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जहाँ उसका रॉ स्ट्रेंथ इतना पावरफुल हो चुका है कि हेवन को उसे मॉर्टल रियल्म से खींचना पड़ रहा है। आई होप आप समझ रहे हो। खैर तभी हेवनली डिमन कहता है कि उन्हें मुझे शुरू में ही ले जाना चाहिए था, लेकिन 2 डिकेड्स तक शांति से बैठने के बाद ही वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ। तभी शाओ पहले तो शांत रहती है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन योर होलीनेस। जब भी इमोशनल ग्रैंड डॉटर को देखकर डिमन कहता है कि इट्स फाइन, क्योंकि हर शुरुआत का एक एंड होता है, लेकिन तुम्हें मुझे सरपास करना होगा और बहुत जल्दी न्यू पॉप बनना होगा फिर से एक्ट करने से पहले। जहाँ तभी शाओ समझ जाती है, सो वो कहती है तो मेरे पास कितना टाइम बाकी है? जहाँ तभी डिमन कहता है कि कल कुछ अलग था और आज कुछ अलग है और आने वाला दिन भी बहुत अलग होगा। खैर तभी सीन चेंज होने पर गजांग को देखने को मिलता है और वो आराम से एक्सरसाइज करता है और बोलता है चलो ऐसा करने से पेन से थोड़ा राहत मिल रहा है, लेकिन कुछ करने से मेरा बॉडी अभी भी कमजोर है। और फिर आगे गजांग बोलता है कि आज मेरा छुट्टी है, लेकिन कुछ ना करने से मैं बोर होता हूँ। तभी पीछे से गजांग की प्यारी बेटी आती है, जहाँ तभी वो मुंह फुला कर रखी है और आंखें बंद। तभी बेटी को पास देखकर गजांग भी लाइक लिटिल मिसी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? जब तभी बेटी कहती है नहीं। जब तभी गजांग बोलता है चलो भाइयों के साथ खेलो क्योंकि पापा अभी थोड़ा बिजी है, लेकिन तभी बेटी गजांग को कचकर पकड़ लेती है और दूसरी ओर खींचने लगती है, जो देखकर गजांग भी लाइक क्या हुआ? लेकिन जैसे ही बेटी वहां जोर लगाती है तो गजांग बोलता है रुक जाओ मेरा हाथ निकल जाएगा। तभी सीन चेंज होने पर दोनों बाप बेटी को मार्केट पर देखने को मिलता है और साथ में 2 गार्ड को भी, जो किसी को ढूंढ रहे हैं और उनके आंखों पर डर दिखाई दे रहा है। एंड दे भी लाइक हम उसे फिर से खो दिए। जहाँ तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या हमारे बिना वो ठीक नहीं रहेगी? जहाँ तभी गजांग उस बात को सुनता है और सोचता है क्या दोनों मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन तभी बेटी उसे सोचने नहीं देता और उसे दुकान पर ले जाने लगती है। और फिर जैसे ही बच्ची उसे ज्वेलरी शॉप पर लेकर आता है तो गजांग के मुंह पर एक स्माइल देखने को मिलता है और वो बोलता है ऑलराइट शी इज अ गर्ल। और फिर वो चीप ब्रेसलेट का प्राइस पूछता है तो बेटी चौंक जाती है, जो देखकर गजांग पूछता है क्या हुआ? तभी शिवन कहती है मुझे वो चाहिए और जो ज्वेलरी शिवन दिखाती है वो देखकर गजांग चौंक जाता है और मनी मन कहता है कि ये एक्सपेंसिव होने वाला है और उसी शौक के साथ वो ज्वेलरी का प्राइस पूछता है। लेकिन गजांग से पहले वो ज्वेलरी एक लेडी उठाती है और कहती है नाइस, ये बहुत कीमती और प्रीशियस लग रहा है और भले ही ये बाहर से रफ दिखता हो लेकिन ये असली में बहुत स्मूथ है और इसका क्रिएटर ने इसे बनाने में बहुत मेहनत किया होगा। सो लगता है वो किसी फेमस ज्वेलर का डिसाइपल है जो आसपास रहता है। और फिर लेडी शिवन को देखता है जो गुस्से से भर चुकी है। सो शिवन का गुस्सा देखकर वो कहती है बच्ची ये ज्वेलरी तुम्हें भी पसंद है, बट अफसोस ये मेरा होने वाला है क्योंकि पहले मैंने उठाया और उससे भी ऊपर तुम्हें अपने पापा के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तभी लड़की को देखकर मुझे लग रहा
रहा है कि ये वही लड़की है जिसे वो दोनों बंदे ढूंढ रहा है, क्योंकि तभी वो सामने देखकर कहते हैं इट्स हिम, और फिर वो ज्वेलरी रखकर वहां से भागने लगती है और पीछे से कोई कहता है कि वो रहा। खैर तभी कट टू गजंग एंड हिज डॉटर का होलसम मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ इतना देर तक गुस्सा करने के बाद जब फाइनली श्योन को ज्वेलरी मिली तो उसे लेकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और गजंग कीमत के बारे में पूछता है। एंड देन सीन चेंज होने पर दोनों शॉपिंग पूरा कर वापस आने लगते हैं। जब भी बेटी तो बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन मोटा पैसा खर्च होने पर गजंग का मुंह लटका हुआ है और मनी मन वो कहता है आखिरकार इस नेकलेस का कीमत 2 सिल्वर कॉइन क्यों है, और अब इसका भरपाई करने के लिए मैं हफ्ते भर दारू भी नहीं इंजॉय कर पाऊंगा। और फिर भाई आगे बोलता है कि थैंक गॉड आपने मुझे बस 3 बेटी नहीं दिए हो, नहीं तो मुझे साल भर खाना नसीब नहीं होता। और फिर जैसे ही दोनों घर आते हैं तो दोनों बेटे पापा को देखकर वहां दौड़ के चले जाते हैं और दोनों बंदा बहुत मस्त है क्योंकि दोनों बस टेस्टी खाने से ही खुश है। और वो देखकर गजंग भी लाइक थैंक गॉड मेरा 2 बेटा भी है, और उनके साथ बढ़िया टाइम बिताकर थक हार कर वो बच्चों को सुला देता है और खुद भी आराम करने लगता है। तभी ह्यूज प्रेशर फील होता है और वो घर से पागलों की तरह भागने लगता है और फिर बैल की तरह ह्यूज चट्टान से टकराता है। और जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ मुझे सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्योंकि एक पल में उसे ठंड लगता है तो दूसरे में उसे गर्मी। और ये देखकर आप क्या सोचते हो कमेंट पर जरूर बताना, क्योंकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। और तभी सीन चेंज होने पर बहुत सारा एंशिएंट स्टेचू देखने को मिलता है और हेवनली डीमन उन्हें ग्रीट करता है और मानो वो उनका पूजा कर रहा हो। और मनी मन वो बोलता है फाइनली अब मैं जा रहा हूँ, और फिर उठने के बाद पीछे ग्रैंड डॉटर को देखकर बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, चाहे वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो इमोशनल है। और तभी डीमन उससे कहता है मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे, लेकिन ब्लड चर्च का हमेशा ख्याल रखना और जो करना उसके अच्छाई के लिए करना, और सेम टाइम बाकी 5 क्लैन से हमेशा चौकन्ना न रहना। तभी शाओ कहते हैं डोंट वरी अबाउट दैट, और फिर वो सीधा ग्रैंडपा के सामने झुकती है और कहती है प्लीज हैव ए सेफ ट्रिप ग्रैंडपा। एंड देन वो आगे कहती है मैं कुछ बड़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन लिव वेल। और जैसे ये सब कहने के बाद शाओ शाओ हेड राइज करती है तो वो देखती है हेवनली डीमन यानी ग्रैंडपा जा चुका है। और ये मोमेंट थोड़ा नहीं काफी इमोशनल था, लेकिन जो भी क्यों ना हो अभी सब कुछ शाओ शाओ को संभालना है, तो वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सब दर्द को पीछे छोड़कर न्यू पॉप होने पर अपने लोगों के लिए काम पर लग जाती है। और तभी सभी लोग शाओ शाओ को एज ए न्यू पॉप ग्रीट भी करने लगते हैं। जब भी शाओ कहती है लेफ्ट हैंड, उतने में लेफ्ट हैंड रिस्पॉन्स करता है यस होलीनेस। जहाँ होलीनेस आई मीन शाओ कहती है मैं तुम्हें अभी के लिए कमांडर चुनती हूँ। जहाँ तभी लेफ्ट हैंड भी लाइक जैसा आप कहो होलीनेस। तभी शाओ कहती है हमें फिजूल पे मूरिम को यूनिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम ब्लड चर्च का नामो निशान मिटा देंगे। और ये सच है कि इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला हमारे नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। मतलब अगर वो लोग ब्लड चर्च जैसा खतरनाक गोट को डिफीट करता है तो जाहिर है उनका नाम दुनिया में मुरिम में ऐसे ही फैलने वाले हैं। और जहाँ तभी लेफ्ट हैंड भी लाइक होलीनेस समझ गया और फिर सभी न्यू पॉप शाओ के लिए चीर करने लगते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गजंग और बॉस को देखने को मिलता है, जहाँ बॉस उसे बहुत ही ज्यादा डांट रहा है, लेकिन रीजन क्या पता नहीं। और फिर डांट खाने के बाद वो जाता है पीने और गुस्से से अपने दोस्त से कहता है कि काश लक मेरा साथ होता तो लॉटरी जीतकर मैं रेजिग्नेशन लेटर बॉस के मुंह पे मारता। जब भी दोस्त कहता है कि भूतनी के लॉटरी के चक्कर में तू तेरा सब कुछ गवा बैठेगा जैसे हमारा ये ओल्ड मैन ने गवाया है। जब भी गजंग कहता है ऑलराइट मैं वो सब छोड़ चुका हूँ और जितना भी जिल्लत क्यों ना हो सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं एसोसिएशन वाले जो पैसा दे रहा है इस काम के लिए कोई और देने वाले हैं। तभी ओल्ड मैन भी लाइक तुम सिर्फ अकेला ऐसे नहीं हो। फिर उनके बीच बहुत फनी कन्वर्सेशन होने लगता है और बहुत अजीब भी। और फिर बहुत अजीब वजह से गजंग दोस्त को देखकर मुस्कुराता है, जहाँ दोस्त बोलता है कमीना मुझे ऐसे मत देख, ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही तुझे मैं जुआ खेलने दे सकता हूँ, सो भीख मांगना बंद कर। तभी ओल्ड मैन बोलता है बॉयज पार्टी आज मैं दे रहा हूँ, सो जितना पीना है पी लो। तभी गजंग का आंखें चमकने लगता है और बोलता है नहीं हम आपके पैसे से नहीं पी सकते हैं, लास्ट टाइम भी आप ही पे किए हो। तभी दोस्त बोलता है एक बात बता तू हंस भी रहा है और तेरा आंखें भी चमक रहा है। तभी गजंग बोलता है आंटी एक और बोतल प्लीज जा। तभी दोस्त कहता है तेरे अंदर शर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन तभी गजंग उसे इग्नोर मारकर कहता है कि ओल्ड मैन आप बहुत ही बढ़िया हो। और फिर भाई बहुत सारा स्नैक्स लेकर घर पहुंचता है और बाहर आकर अपने आप से कहता है कि अगर मैं गुस्सा भी हूं तो भी मुझे अपने गुस्से को सहन करना होगा, अगर बहुत ज्यादा डर्टी भी हुआ तब भी सहना होगा और चीजें एनोइंग भी हुआ तो भी मुझे सहन करना ही होगा। और फिर भाई गुस्सा होता है और कहता है लेकिन क्यों, और फिर वो खुद ही जवाब देता है
क्योंकि मेरे बच्चों को मेरा जरूरत है और मैं हूँ घर का इंचार्ज। और फिर घर के अंदर आकर वो चीखता है और बोलता है डैडी घर आ गया। तभी नैनी भी लाइक ये इंसान फिर से पीकर आ गया और तभी वो शियोन को उठाकर प्यार करने लगता है और कहता है शियोन आप डैडी के लिए इतने देर तक जग रहे हो। शियोन भी लाइक यक आपसे बदबू आ रही है। तभी गजंग नैनी से पूछता है कि गोंगह्योन और गोंगब्योन कहाँ है। तभी नैनी कहती है दोनों सो रहे हैं क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा खेलकूद किया था। और तभी जैसा बाप वैसे ही बेटी का रिएक्शन देखने को मिलता है और गजंग बोलता है कि तो फिर सारे स्नैक्स हम बाप बेटी एंजॉय करेंगे और भी दोनों फूड को एंजॉय करने लगते हैं। एंड देन सीन चेंज होने पर नेक्स्ट डे का नजारा देखने को मिलता है जहाँ गजंग को बाय कहने के लिए तीनों बच्चे आते हैं और उनका गेचर देखकर भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है शुक्रिया शुक्रिया, आज का दिन तो मेरे लिए वैसे ही अच्छा जाने वाला है। और फिर गजंग जाने लगता है और फिर गजंग बोलता है रिजाइन कर दो, ये क्या ही स्टूपिड थॉट है। और फिर बच्चों को देखकर गजंग सोचता है कि ऑलराइट मुझे पैसे कमाना ही होगा ताकि मैं उन लिटिल माउथ को खिला सकूं, उन लिटिल बॉडी पर कपड़ा पहना सकूं, क्योंकि एट द एंड फैमिली का हेड मैं हूँ एंड आई एम ए फादर। और फिर पूरा एक सीजन बीत जाता है, मतलब गर्मी चला जाता है, जिसके बाद हरियाली भी चली जाती है और विंटर का नजारा देखने को मिलता है जहाँ बेटा बोलता है डैड प्लीज स्नोमैन बना दो। जहाँ गजंग स्माइल करता है और बोलता है ऑलराइट मैं एक बड़ा स्नोमैन बनाता हूँ। और गजंग जो बोला उसने वो पूरा भी किया। आई मीन एक ह्यूज स्नोमैन जो काफी ह्यूज है, लेकिन ठंड पर बहुत लेट तक स्नोमैन बनाकर और खेलने के कारण तीनों बच्चे को कोल्ड लगती है और तीनों का हाल बहुत ही खराब है। जहाँ नैनी आकर वो देखकर गजंग पर गुस्सा होती है और कहती है क्या तुम्हें अकल नहीं है जो तुम बच्चों को लेकर ठंड में ये सब कर रहे थे। एंड शी भी लाइक मैं बाहर क्या गया कुछ दिन के लिए, तुमने तो यहाँ कांड ही कर दिया और मुझे ये सब देखने पड़ रहा है। लेकिन सच तो ये है गजंग उनके लिए अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है और वो बोलता है काश मैं उनके जगह पर बीमार होता। खैर तभी वो सच भी होता है क्योंकि उसे भी सर्दी लग जाता है क्योंकि उसका बॉडी अब वीक जो है। और भाई सोचता है कि मैं आखिर इतना कमजोर कैसे हो गया जो बस इतने ठंड में ही मुझे सर्दी लग गया। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी एपिसोड पर सपोर्ट दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और इसे भी सपोर्ट दिखा और इसे अगर आप सपोर्ट दिखाते हो आई मीन एटलीस्ट 5 के व्यूज लाते हो तो ट्रस्ट मी मैं आपके लिए इससे बड़े बड़े एपिसोड आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर कह लो मैं दे ही दूंगा, लेकिन इस पे एटलीस्ट 5 के व्यूज लाना ही होगा। और लाइक टारगेट रखते हैं 300। और हाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा द लास्ट ह्यूमन को जो हमने अपलोड किया, प्लीज उस पर भी अपना सपोर्ट दिखाओ दोस्तों। बाकी अपना ख्याल रखना एंड आई प्रॉमिस आपको बहुत जल्दी पियरलेस डैड का वीडियो मैं दे दूंगा। लेकिन हमने जो बताया अगर उसे आप पूरा करते हो तो उसके हिसाब से हम बड़ा वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। सो बाय और अपना ख्याल रखना और सपोर्ट दिखाने के लिए एक बार फिर से थैंक यू।